मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के सुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जीएनसी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और जन समर्थन के बीच विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सीएम राइज संदीपनी स्कूल का लोकार्पण किया, वहीं आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का भूमि पूजन कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की शिक्षा, कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य और किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 1 करोड़ 3 लाख से अधिक किसानों से उपज खरीद कर उनके खातों में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2,625 रुपए समर्थन मूल्य के साथ किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन किसानों के पास पानी और बिजली की सुविधा है, उन्हें तीसरी फसल के लिए दलहन उत्पादन पर विशेष बोनस दिया जा रहा है। साथ ही मूंग की खरीदी के लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर यादव ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश अब गेहूं उत्पादन के साथ साथ दलहन उत्पादन में भी देश में अग्रणी बन रहा है। शिक्षा क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि स्कूल चलो अभियान के साथ कॉलेज चलो अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा है कि पिछले 55 वर्षों में जहां केवल 5 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वहीं उनकी सरकार ने मात्र 2 वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। आगे चलकर राज्य में लगभग 50 मेडिकल कॉलेज संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने सुजालपुर में युवा और किसान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 138वें मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और जनता से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आज सुजालपुर शाजापुर जिले में यहाँ मन की बात कार्यक्रम के साथ किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज मन की बात के लिए मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों के साथ मन की बात सुनने का ये पूरा आयोजन बनाया गया। साथ ही साथ स्कूलों कॉलेजों का भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में भी कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और हम लोगों के माध्यम से हुई है। मैं आज के इस अवसर पर सुजालपुर में, क्योंकि यहाँ हमारे लिए हमारी वैचारिक दृष्टि से भी शाजापुर जिला बड़ा अलग प्रकार का है, उर्वर जिला है, जहाँ की बड़ी संभावना है और ऐसे समय में बहुत सारी सौगातों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी होने वाला है। मन की बात के माध्यम से जल संरक्षण के काम को प्रोत्साहन देना, हमने अपने 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीद करके अपना एक पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। लगभग 14 लाख किसानों के माध्यम से 24,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में दी है और 2,625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद करके हमने अपनी उस संकल्प के प्रति भी प्रतिबद्धता बताई, जो धीरे धीरे करके हमारी सरकार 2,700 रुपये क्विंटल तक गेहूं का दाम किसानों को दिलाएगी। एक तरफ जब हम गेहूं खरीदी की तरफ से निपटे हैं, ऐसे में तीसरी फसल के लिए जिनके पास पानी, बिजली प्रबंधन है, खेत अनुकूल है, ऐसे में दलहन उत्पादन को लेकर के उड़द के ऊपर जो बोनस हमने दिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि उड़द का रकबा भी हमारे यहाँ काफी बड़ा है। तो उड़द के ऊपर हम बोनस 600 क्विंटल से ज्यादा का देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे मूंग खरीदी के लिए भी पंजीयन प्रारंभ किया है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनको दलहन का उत्पादन पे मदद करना है, दलहन के माध्यम से मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। ऐसे में उड़द को प्रोत्साहन देना ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गेहूं उपार्जन का काम किया, वैश्विक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसे में भी 14 लाख किसानों से सबसे ज्यादा, खास करके छोटे किसान और मध्यम श्रेणी के किसानों से सबसे पहले हमने गेहूं का उपार्जन किया था। आपके माध्यम से ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जिनके समय उन्होंने एक मुट्ठी अनाज कभी नहीं खरीदा, किसानों को उनके हालात पे रोने के लिए छोड़ दिया। बिजली, पानी, सड़क, सब क्षेत्रों में किसान कांग्रेस के शासनकाल में परेशान रहता था। आज न केवल गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहा, बल्कि सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि विकास के मामले में हमारी सरकार
दृढ़ संकल्प के साथ सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ेगी। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए सांदीपनि विद्यालय का जो मॉडल बना है ये पूरे देश में अद्भुत है। ऐसे में हमारे छोटे छोटे स्थान पर भी सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों में जो उत्साह बढ़ रही है। 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमने नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो खोले हैं, 3 नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर कई सारे कॉलेज। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी जो कांग्रेस ने 55 साल में 5 खोले थे वो 2 साल में हमने 7 खोल दी और जिस ढंग से गति बढ़ रही है मैं मान के चलूंगा हमारे 3 साल पूरे होते होते अब भविष्य के बीते 2 साल मिलाकर लगभग 50 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य के अंदर होंगे। ये हमारे लिए न केवल मेडिकल कॉलेज बल्कि एग्रीकल्चर बच्चों को पढ़ने के साथ साथ कृषि के भी सभी संकायों के माध्यम से और रोजगार परक कोर्स को लेकर के भी हम काफी काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए जिस प्रकार से काम चल रहा है और जलगंगा संरक्षण के माध्यम से तो देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। जल की सभी रचनाओं के लिए चाहे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, झरने हर स्थान पर हमारे जन सहयोग के माध्यम से नगरीय निकाय और ग्रामीण पंचायत विभाग के माध्यम से लगभग 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पे हमारा काम हुआ है। ये देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हम लोग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक खर्च करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। आइए हम सब संकल्प करें, विकास के इस कारवां में साथी बने, सहयोगी बने। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो क्रम चालू किया 138वीं मन की बात का ये कार्यक्रम आज सुजालपुर में सबके बैठ करके सुना, जिसमें युवा विद्यार्थी भी थे और किसान भी थे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि हम भविष्य की पौध को भी साथ रखना चाहते हैं और किसान कल्याण वर्ष में किसान की प्राथमिकता सर्वोपरि है। दूध उत्पादन से लेकर गौ माताओं को बचाने तक ऐसे सारे मामलों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर विकास में साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू पटवारी लगातार इंदौर में उन्होंने कहा कि पेयजल ठीक नहीं मिल रहा है, इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? होता चना बाजे घना। कांग्रेस के अध्यक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उनकी सरकारों के समय क्या हुआ, उनकी 1.25 साल की सरकार थी उस समय क्या हुआ। जीतू पार्टी चला ले वही बहुत है, पार्टी चल नहीं रही है और बाकी जनता सब जानती है। जब कोई कहना नहीं मानता किसी का तो वैसे कपड़े फाड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने स्वीकार्यता पार्टी सक्रिय भागीदारी की अपील की है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।